हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, अगर पत्नी ने झूठे केस में ये जैसे झूठे एफआईआर करती है, आपके साथ साथ आपके घर वालों के नाम, रिश्तेदारों के भी नाम ऐड कर देती है, तो वो नाम ऐड होने से एफआईआर में आप कैसे रोके। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, मोस्टली केसों में यही होता है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, पति के साथ साथ चाहे वो कोई भी केस कर रही है आपके 498 डीवी या फिर पहले जाके थाने में एफआईआर क्यों ना कर रही है आपकी और आपकी फैमिली के खिलाफ, तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स के भी नाम दे रही है, आपके रिश्तेदारों को भी नाम दे रही है। तो भाई आपको पता है कि एक तो सबसे बड़ी बात ना, आप भी बेकसूर है, आपके फैमिली भी बेकसूर है, और साथ जो रिश्तेदारों को नाम दे दिए जो वो है ही नहीं, उनके नाम भी ऐड हो गए उसमें। तो चार्जशीट में ऐड होने से पहले आप कैसे रोकें। आपको पता चलो कि एफआईआर हो गई, चार्जशीट में नाम भी ऐड हो गया आपकी आपकी फैमिली रिश्तेदारों का भी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, जांच पड़ताल करी, उनको पता चल गया कि भाई रिश्तेदारों का कोई इन्वॉल्व है ही नहीं है, ये बेकसूर है, इनका नाम इस धारा में, इस सेक्शन में जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी केस लगाए गए हैं वो है बेबुनियाद है, तो उनके नाम हटा देते जाते हैं। अब होता ये है कि कई कई केसों में पत्नी को नहीं पता रहता कि भाई वो जो नाम उसने और भी ऐड करवाया था अपने ससुराल वालों के, उसके नाम हट गए हैं। वो रिलैक्स हो जाती है, वो सोचती है ठीक है बाद में जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर जब आपको चार्जशीट लग गई है और चार्जशीट की कॉपी आपको मिल गई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जज को बोलना है आपको कि सर जो भी ये लगे हुए हैं ना, लाइक जो भी सेक्शन है इन्हीं पे आप चार्ज लगा दो। चार्ज का मीन्स यही होता है कि जो भी धाराएं हैं, धारा के अकॉर्डिंग जो भी आरोप है वही लगा दो। और उसके बाद जब ये लग जाएंगे चार्ज, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गवाही स्टार्ट हो जाएगी। अब किन किन केसों में आप चार्जशीट ऐड होने से, चार्जशीट में दोबारा जब आपको लगता है कि पत्नी को भाई पता चल गया, वो दोबारा हो सकता है नेम ऐड करवा देगी, सेशन कोर्ट में जा सकती है वो चीज़ें। एक बात मैं ये बताऊंगी, जब भी ये जज ने अगर चार्जशीट लगा दी है, उन्हीं धाराओं पे चार्ज लगा दी, आगे मतलब केस कंटिन्यू कर दिया, तो जज को भी ऑर्डर नहीं होता कि वो अपने जो भी उसने आगे करी है चार्जशीट पे ऐड कर दिया, आगे केस बढ़ा दिया है, तो वो दोबारा रिवीजन नहीं कर सकते। उनको नहीं होता है कि तो रिवीजन करे या दोबारा नेम ऐड करवाए, पत्नी आके दोबारा बोल दे नहीं ये गलत है, नाम ऐड होने चाहिए थे, तो ऐसा उनको भी नहीं होती है अथॉरिटी। दूसरा कि सेशन कोर्ट में भी होता है कि कई कई केसों में होता है कि कोई बात नहीं, आपको लगता है कि भाई पत्नी दोबारा जाएगी कोर्ट, जाके दोबारा से हो सकता है कि चार्जशीट में नेम दोबारा ऐड करवा दे रिश्तेदारों के, तो वो अगर ऐसा करती भी है, जाती भी है, तो ऐसा नहीं, जब तक वो गवाही का आएगा ना सेशन, जैसे कि आपने गवाही एविडेंस के लिए लगा दिया सेशन कोर्ट में, तो 2-3 मंथ्स हो आ जाएगी, एविडेंस के लिए डेट निकलेगी, उसके बाद हो जाएगी। तो बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसे कि पत्नी जाए दोबारा चार्जशीट में, एफआईआर में आपके फैमिली मेम्बर के या आपके नेम ऐड करवाए, कि ऐसे ऐसे बहुत ही होता है, मतलब ना के बराबर ही समझो कि नेम ऐड होगा या कुछ करेक्शन करानी है, ऐसा सेशन कोर्ट वगैरह नहीं कर सकता। अगर जैसे एक और होती है लिमिटेशन एक्ट होता है, उसमें वे अगर वो चाहे नेम ऐड करवाने के लिए, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन्हीं सब धारा, इन्हीं सब का फ़ायदा उठा के अपनी फैमिली वालों को के नाम चार्जशीट में, एफआईआर में जो झूठी एफआईआर पत्नी कर रही है उसमें ऐड कराने से ऐसे रोकना है। एक तो वैसे ही लंबा समय केस चल जाएगा, बहुत लंबा चलता रहेगा, एविडेंस होगा, फिर उसके बाद आर्गूमेंट होंगे, सारी चीज़ें होगी, आर्गूमेंट करते करते भी 1 डेट मिलेगी, 2 मिलेगी, तो ऐसे ऐसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा केस खींच जाएगा। चार्ज के थ्रू आप पे धाराएं लग जाएगी जो है। आप सबसे पहले जब आपको चार्जशीट मिल जाएगी ना, यही काम करना है, जज को बोलते हो सर आप इन्हीं धाराओं पे ना चार्ज लगा दो और आगे गवाही के लिए भेज दो। गवाही में 2-3 मंथ्स आ जाएंगे, 2-3 महीने आएंगे, फिर पत्नी आएगी, कोर्ट में होगा आर्गूमेंट। कई कई केसों में तो पत्नी को पता ही नहीं चलता कि वो नाम हट गए हैं, तो रिलैक्स रहती है। तो जब तक नहीं पता है, जब तक आप फ़ायदा उठाओ कि रोकने से, नेम को उसमें नेम ऐड होने से पहले झूठी एफआईआर में अपने रिश्तेदारों के या फैमिली के पेरेंट्स के, इस तरीके से रोको। ये टेक्निक अपनाओ, आप डायरेक्ट बोल दो उसमें, फिर आर्गूमेंट होंगे, एविडेंस की आएगी, केस लंबा होता चला जाएगा, फिर पॉसिबल ही नहीं है नेम ऐड होने का। ठीक है, बाकी तो इसके अलावा और ये सोल्यूशन है कि आपके पास एविडेंस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कोर्ट तो वैसे ही है, केस में जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके विश्वास कर लिया जाएगा पत्नी जो बोल रही है वो सारी बातें सही है। आपके पास एविडेंस है, एविडेंस इकट्ठे करो, कोर्ट में दिखाओ, और पहले ही आपको पता चल जाता है लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच हो रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहे हैं चीज़ें, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ। एविडेंस आप
स्टार्टिंग से ही बनाने लग जाओ। पत्नी घर छोड़ के जा रही है, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि वो आपके साथ साथ ऐसा नहीं सिर्फ आप ही का नाम देगी, और हो सकता है कि आपकी बीच नई लड़ाई होती हो, सास मोस्टली सास या नन या जो भी है, या उनका रिश्ता और किसी के साथ एडल्ट्री में आ रही है, तो कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, कोई ना कोई रीज़न चाहिए लड़ने के लिए। तो जब भी वो छोड़ के जाती है तो पहले ये कंप्लेन कर दो, पुलिस में कंप्लेन कर दो कि ऐसे ऐसे पत्नी छोड़ के मुझे चली गई है बिना किसी रीज़न के, और एफआईआर हो सके तो जाके पुलिस में फेस टू फेस जाके कर दो। तो जो भी वो कम कॉल करते हैं आपकी कॉल डिटेल पुलिस को या एफआईआर कंप्लेन कर रहे हैं, वो कॉपी अपने पास ज़रूर रखो कि जब पत्नी छोड़ के गई, लड़ाई झगड़ा करके गई, तो हमने कंप्लेन कर दी थी। वो भी कॉपी आपकी एज ए एविडेंस काम आएगी आपके लिए, तो वो भी सिक्योरिटी होगी। और वो चीज़ें कि भाई अगर वो कंप्लेन कर रही है आप पे, मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी मदर के हिसाब से भी, मदर की तरफ से भी आप डीवी का केस कराओ। वो डीवी का केस कर रही है तो आपकी पत्नी ने भी, तो वो भी तो घर की बहू है, आपकी मदर पे भी उसने भी घरेलू हिंसा कर रखी है, तो ये भी कर सकती है, और कोई भी ये करने केस लेने से मना नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कराओ आप। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत चीज़ें होती है अपने या अपने रिश्तेदारों के नाम डिसमिस कराने के लिए, झूठी एफआईआर में, झूठे कंप्लेन में। बस किस तरीके से आपको लड़ना है, किस तरीके से देखना है, वो डिपेंड करता है आप पे। और वो होगा कैसे, जब तक आपके पास कानून की जानकारी नहीं होगी, आप लीगल अवेयर नहीं होंगे। तो लीगल अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे और लोगों को पहुंचाएंगे, और लोगों को हो सके आप अवेयर हो रहे हैं और भी उन लोगों को अवेयर करवाइए। तो इस चीज़ें से करवाइए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न है, ये चीज़ें हैं। वरना मैं टाइम टू टाइम जितना मुझसे पॉसिबल होता है, कुछ नई नई टेक्निक, कुछ नए नए तरीके, जिस तरीके से वो भी कानूनी बिल्कुल होते हैं और लीगल्स होते हैं। कोई ऐसा ही नहीं कि इक्का दुक्का कुछ मैंने वैसे बता दिया, और वो काम आते ही आते हैं, वो अपने केस में आएंगे। और ये नहीं कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, सिर्फ सुन के ठीक है देखेंगे, होगा काम नहीं होगा, क्योंकि कोई पति होगी सुनता नहीं वो चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। आप इम्प्लीमेंट करके देखो, अपने केस में अप्लाई करके देखो, तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।